ऑलराइट, इसमें अपने को देखना है सेकंड पार्ट रहेगा अपना टेंसेस का। तो पिछले वाले में देखा था प्रेजेंट टेंस को, आज अपने को देखना है पास्ट टेंस को। अगेन अपने को पता है हर एक जो भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर है इसमें चार चार इसके सब पार्ट बनते हैं, इस वजह से टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। तो पास्ट में भी अपने को वही चारों टेंसेस को देखना पड़ेगा, इसके सब पार्ट क्या क्या आएंगे। तो सिंपल टेंस अपना रहेगा, कंटिन्यूस वाला रहेगा, परफेक्ट वाला रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस रहेगा। उन चारों के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है सेंटेंसेस के, कि अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, बस वो स्ट्रक्चर्स देखना है, उससे जुड़े एग्जाम्पल्स को अपने को देख लेना है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस मतलब सिंपल सिंपल पास्ट वाला टेंस, इसमें अफर्मेटिव अगर नॉर्मल अपने टोन के पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें अब पास्ट टेंस की बात हो रही, तो जो वर्ब का फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म आएगा, मतलब वर्ब टू। प्रेजेंट वाले में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करते थे, यहाँ पे सेकंड पार्ट आ जाएगा। और स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा रहता है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके आगे जो भी ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा चीजें लिखी होंगी वो सारी। जैसे एग्जांपल देखें तो आई हेल्प माई फ्रेंड, मैंने अपनी दोस्त की मदद की थी। आया गया अपना सब्जेक्ट, हेल्प का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म बन जाएगा अपना हेल्प, और फिर आगे का स्ट्रक्चर यू लव्ड योर स्कूल, या फिर ही रोट अ बुक, उन्होंने एक किताब लिखी थी। रोट अपना वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, ही अपना यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो जो भी पास्ट की चीज रहेगी सिंपल, ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में हो चुकी है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो ये तो बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं। नेगेटिव अगर अपने को अब बनाना है, अगर उसमें नेगेटिव देखना है तो अपने को पता है नॉट वगैरह का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिंपल नॉट जोड़ देने से काम नहीं चलता है ना। जैसे यहाँ पे अगर देखें आई हेल्प माई फ्रेंड, अब इसको अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो आई नॉट हेल्प माई फ्रेंड, तो ये एक चीज हो गई। या फिर आई डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड, तो सेकंड वाला ज्यादा अच्छा लगता है ना सुनने के हिसाब से, लिखने के हिसाब से। अगर आई नॉट माई फ्रेंड बोल दिया तो ये तो रोबोटिक लैंग्वेज हो गई है। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ वर्ड अपने इसमें जुड़ने लग जाते हैं। अब एक चीज अजीब सी है, देखो बात कर रहे थे पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा था, नेगेटिव वाले में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? डिड की वजह से। हाँ, जो भी पास्ट टेंस का सेंस, जो भी पास्ट का जो सेंस था वो डिड ने ले लिया। इसने बता दिया कि पास्ट की एक्टिविटी थी, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म का होना चाहिए। तो तमाम सारे एरर इस पे बनते हैं। जब भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अपना रहेगा वो पास्ट का होता है, ज़्यादातर नॉट वाले सेंटेंसेस में दिखेगा, है ना। डिड डिड बहुत सही है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करेंगे तब भी अपने को दिखता ही है, पिछली बार भी किया था तब भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। ये अगर आ गया यहाँ पे तो उसके आगे जो वर्ब है उसका वो अपना फिर पास्ट में नहीं रखना है अपने को, वो फिर बेस फॉर्म में आ जाएगी अपनी, या फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, सिंपल सा बात करें तो। आई डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड, हेल्प्ड नहीं होगा, अगर इसको हेल्प्ड कर दें तो वो फिर एरर बन जाएगा। आई डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने अपने दोस्त की मदद नहीं की थी, पर चूंकि यहाँ पे डिड आ गया उसकी वजह से यहाँ पे मुझे हेल्प्ड नहीं करना पड़ेगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहना चाहिए। बहुत सही एरर बनता है इस पे, बहुत ध्यान रखना है अपने को। जो भी पास्ट टेंस का टेक केयर करना था वो इसने कर लिया। अब जो आपका वर्ब है वो सिंपल सा बेस फॉर्म में आप रखो। तो यू डिड नॉट लव योर स्कूल, तुम्हें अपना स्कूल पसंद नहीं था, तुम अपने स्कूल को पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पे डिड आ गया तो इसको फिर लव को अपने को बेस फॉर्म में रखना है। सेम यू ही डिड नॉट राइट अ बुक, तो डिड आ गया तो यहाँ पे फिर इसको हम रोट नहीं करेंगे, ही डिड नॉट रोट अ बुक, गलत हो जाएगा वो, ही डिड नॉट राइट अ बुक। जो भी पास्ट टेंस का टेक केयर करना था इस आगे वाले हेल्पिंग वर्ब ने उसको कर लिया। ये अच्छी चीज है, बहुत ध्यान देने की चीज है। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव अपने को बनाना है इसमें। तो इंटरोगेटिव बनाना है तो अगेन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता है या फिर डब्ल्यू एच वाली फैमिली से शुरू हो सकता है, क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है, और यहाँ पे इन्वर्जन वाली चीज अपने को फॉलो करानी है। जब भी क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस आएगा तो इन्वर्जन तो होगा ही होगा उसमें। तो बिगिंस इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो डिड वगैरह से शुरू हो सकता है। तो डिड से अगर यहाँ पे बात कर लिए तो अगेन वर्ब जो है वो अपना आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म का, क्योंकि जो भी पास्ट टेंस का टेक केयर करना है वो डिड ने कर लिया। तो डिड फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्ब कौन से फॉर्म में आप रख रहे हो, सेंटेंस पास्ट का है लेकिन इसका जो मेन वर्ब है वो रहेगा बेस फॉर्म में, क्योंकि पास्ट का जो भी टेक केयर है वो हेल्पिंग वर्ब ने कर लिया है। डिड आई हेल्प माई फ्रेंड या फिर डिड यू लव योर स्कूल, तो आप देखोगे वर्ब सारी की सारी यहाँ पे बेस फॉर्म में लिखी है। इस डिड ने बता दिया कि जो भी कामकाज है वो पास्ट का है, इसको अपने को हेल्प्ड, लव्ड या रोट नहीं करना है। फिर
इंटरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव था, ये वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंस वाला। नेगेटिव सेंस वाला तो यहाँ पे नॉट वगैरह का अपने को प्रयोग करना है। तो नॉट इज यूज बिफोर द मेन वर्ब, बस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को पकड़ो, मेन वर्ब के पहले नॉट को लगा दो। तो मेन वर्ब तो अपना फर्स्ट फॉर्म में रहेगा क्योंकि डिड ने अपना पूरा टेक केयर कर लिया पास्ट के सेंस को। नॉट की पोजीशन यहाँ पे रखनी है। आई डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड, हेल्प के पहले। यू डिड यू नॉट लव योर स्कूल, लव के पहले नॉट आ गया। वेयर डिड यू नॉट गो, गो के पहले वेयर डिड यू नॉट गो, वेयर नॉट डिड यू गो। अजीब अजीब सेंटेंसेस में बन सकते हैं, एरर बहुत तरीके से बना सकते हैं। तो नॉट को कहाँ लगाना है, अपने मेन वर्ब के जस्ट पहले। फिर आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बिल्कुल सेंटेंस के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि कैसा भी सेंटेंस आ जाए, या तो कुछ पॉजिटिव टोन में होगा, या तो नेगेटिव टोन में होगा, या सवाल पूछा जा रहा होगा, या फिर ऑप्टेटिव उस तरह के, वो अलग चीज़ हो जाती है। उसका तो स्ट्रक्चर ही पूरा अलग होता है ऑप्टेटिव का, है ना, वो सारे रूल्स को के हिसाब से चलता ही नहीं है वो। तो इसमें अगर बात करें तो वापस अपने जो भी प्रोनाउन है या फिर जो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन जो है, टेक वॉज, वॉज आ जाएगा, और फिर आईएनजी। वॉज आ रहा है क्योंकि सिंगुलर है, नाउन या प्रोनाउन जो भी है। अगर प्लूरल वाले होंगे तो इनके साथ वर आ जाएगा, और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो पास्ट कंटिन्यूअस कि उस समय कुछ हो रहा था, तो उस समय हो रहा था और कुछ लगातार एक्टिविटी चल रही थी। तो ये अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल हो जाएगा कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो वॉज, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो वर, और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। एग्जाम्पल देख लें, आई वॉज रीडिंग माई बुक, वॉज आ गया, और फिर रीडिंग कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। फिर ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। तो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक्टिविटी होती हुई दर्शानी है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। दे प्लूरल है, उसके साथ आ गया वर, प्लेइंग फुटबॉल कि वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे। तो आसान सा स्ट्रक्चर है, इजीली देख सकते हैं। अब आ गया इसमें नेगेटिव कि उसमें अगर मुझे नेगेटिव टोन डालनी है तो मतलब नॉट का प्लेसमेंट मुझे कहाँ पर करना है। नॉट इज यूज्ड आफ्टर वॉज और वर, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद। आई वॉज नॉट रीडिंग, वॉज के बाद नॉट आ गया। ही वॉज नॉट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग। तो ये सारे एग्जाम्पल्स एज इट इज मैंने रखे हुए हैं। मतलब सेंस वही है, सेंस का मतलब वर्ड्स वही चूज किए हैं, बस उसका टेंस वो बदल दिया, टेंस बदल दिया है। पॉजिटिव लिखना है तो आई वॉज रीडिंग माई बुक, नेगेटिव करना है आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक। तो चेंज करने में आपको आसानी रहेगी। वर्ड्स आप देख सकते हो सेंटेंसेस किस तरह के दिखते हैं। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, सवाल पूछा जा रहा है, ऑक्सिलरी से हो सकता है, डब्ल्यूएच फैमिली से हो सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब है तो वॉज वर्ब से करेंगे, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कैसा है। तो वॉज वर्ब और फिर अपना सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म। इंटरोगेटिव एडवर्ब मतलब वही अपना डब्ल्यूएच फैमिली वाला कोई ना कोई वर्ड यहाँ पे लग जाएगा, और बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके जैसा ही है। वॉज या वर्ब एज पर सब्जेक्ट और आईएनजी फॉर्म। वॉज आई रीडिंग माई बुक, या फिर वॉज ही गोइंग टू स्कूल, या फिर वर यू गोइंग। तो ये अपने बन गए इंटरोगेटिव ना। हेल्पिंग वर्ब अपना आगे आ जाता है सब्जेक्ट के, तो इन्वर्जन यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। जहां जहां इंटरोगेटिव आएगा वहां वहां इन्वर्जन फॉलो होगा। इंटरोगेटिव में ही अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो अपने को वही सेम है, नॉट का बस प्लेसमेंट देख लेना है कहाँ पर होगा। तो बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के जस्ट पहले। मेन वर्ब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में रहेगा, कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है तो उसके जस्ट पहले अपन जोड़ देंगे। आगे तो वॉज वर एज इट इज लिखा रहेगा। वॉज आई नॉट रीडिंग, वॉज यू नॉट गोइंग, वर यू नॉट गोइंग। मेन वर्ब के जस्ट पहले यहाँ पे नॉट आ जाएगा। फिर यहाँ पे बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस, तो अब परफेक्ट है तो अगर प्रेजेंट वाला देखें तो हैव और हैज आता था, पास्ट की बात हो रही तो यहाँ पे हैड आ जाएगा। तो इन सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस देर इज यूजुअली एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम लाइक बिफोर और आफ्टर, या ऑलरेडी, या फिर लॉन्ग अगो। ऐसा कुछ रहेगा कि उस समय ऐसा हो चुका था, तब तक ऐसा हो चुका था, उसके बाद ऐसा हुआ था, कुछ ना कुछ ऐसा। द वर्ब यूज इन दिस फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ हैड, और फिर वर्ब इन द थर्ड फॉर्म। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अपना लगेगा विथ एवरी सब्जेक्ट, कैसा भी सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो। तो सब्जेक्ट रहेगा अपना, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो कैसा भी हो, उसके साथ हैड लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ही हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बिफोर वो भारत को छोड़ चुके थे। ही हैड ऑलरेडी गॉन कि तब तक वो जा चुके थे। पास्ट में एक हो चुकी चीज को हम बता रहे हैं कि जब तक वो पॉइंट आया तब तक वो हो चुका था। इंडिपेंडेंस के पहले ही वो जा चुके थे, इसलिए हैड और फिर जो अपना वर्ब है वो थर्ड फॉर्म।
फिर यहाँ पे हैड, और फिर ऑलरेडी, इस तरह का कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम आएगा, बिफोर, ऑलरेडी, कुछ ना कुछ, और थर्ड फॉर्म गो का, तो ही हैड ऑलरेडी गॉन। हैड यहाँ पे अपने को बता देगा, और थर्ड फॉर्म की ये कुछ ना कुछ परफेक्ट की बात हो रही है पास्ट में। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूजुअली यूज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस रहते हैं जहाँ पे क्लॉजेस को हम लोग जोड़ते हैं, प्रिंसिपल के साथ दूसरा प्रिंसिपल, या दूसरी प्रिंसिपल के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस, वो सारी चीज़ें। तो उसमें एक के बाद एक अगर हमें एक्टिविटी दर्शानी होती है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, या इसके पहले ये हुआ, इस तरह की चीज़ें, तो वो हो जाते हैं अपने थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कनेक्टेड विद द प्रिंसिपल क्लॉज, है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने बात करी थी। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज इज कनेक्टेड विद द प्रिंसिपल क्लॉज विथ बिफोर और आफ्टर, कि जब तक वो हुआ तब तक कोई एक्टिविटी हो चुकी थी, या इसके बाद ये एक्टिविटी हुई थी। बिफोर आफ्टर से ये अपने को प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को कनेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर देखें, आई हैड टेकन माई डिनर बिफोर सनसेट। आई हैड टेकन, सनसेट होने के पहले मैंने अपना डिनर कर लिया था, मैंने डिनर खा लिया था। एक एक्टिविटी है सनसेट होना, उसके पहले क्या कर लिया था, खाना खा लिया था। तो एक के पहले एक दूसरी एक्टिविटी, और वो जो पहले एक्टिविटी हो रही थी उसको कंप्लीट कराना था, कि ये जब तक ये एक्टिविटी हुई उसके पहले ये हो चुकी थी। नेक्स्ट, इन सेंटेंसेस इन विच बिफोर इज यूज्ड, जहां बिफोर यूज होता है तो वहां पे जो प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको यहां से देख लो, सब्जेक्ट है, हैड है, और वर्ब थ्री। अगर बिफोर आ रहा है, बिफोर से कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे ऊपर एग्जांपल था कि ही हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा मेन वाला, ही हैड लेफ्ट, वहां पे हैड दिखेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा, और जो उसका सबऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेट जो क्लॉज रहेगा उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, पूरा थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा इसमें। केवल जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो रहेगा सब हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो सबऑर्डिनेटिंग है वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। ये जोड़ रहे हैं जब अपन बिफोर से, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, तो बिफोर से कनेक्ट हो रहा है, हैड के बाद डाइड, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा वर्ब का, रीच्ड जो है वो सेकंड फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म भी आई थिंक रीच्ड ही होता है, तो वो आज यही प्रॉब्लम है वर्ब के साथ, सेकंड और थर्ड फॉर्म कई बार एक जैसे हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि ये सेकंड है कि ये थर्ड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को रूल हेल्प कर देता है कि जब भी इस तरह का सेंटेंस अपना बनेगा, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है वहाँ पे थर्ड फॉर्म रहेगा, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वहाँ पे सेकंड फॉर्म रहेगा। तो कई ऐसे वर्ड रहेंगे जहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ अपने को हेल्प कर देगी। इन सेंटेंसेस इन विच आफ्टर इज यूज, तो पहले हमने बात करी थी बिफोर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आफ्टर। तो आफ्टर वाले में क्या होगा, जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, और जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जा रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन रिवर्स होगी ना, तो स्क्रीन पे दोनों ले लेते हैं। बिफोर वाले में क्या हो रहा था, प्रिंसिपल वाले में थर्ड फॉर्म है, आफ्टर वाले में प्रिंसिपल वाले में सेकंड फॉर्म है, सबऑर्डिनेटिंग वाले में सेकंड फॉर्म है वर्ब में, यहाँ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में थर्ड फॉर्म है। तो बिफोर वाला सेंटेंस ऐसा, आफ्टर वाला ऐसा। ये चीज़ें देख लो बस, है ना, ये और ये इन दोनों एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। आई डिड नॉट टेक माई डिनर आफ्टर द सन हैड सेट, तो सन हैड सेट, यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म आ गया, हैड के साथ सेट आ गया। और आई डिड नॉट टेक माई डिनर, टेक यहाँ पे हो गया अपना सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, आफ्टर की वजह से। तो ये बिफोर और आफ्टर दो कंडीशंस यहाँ पे बन जाती हैं। ये वाली चीज़ें थोड़ा सा एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में छोटे छोटे वेरिएशन आ रहे हैं, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी आ रहा है, क्लॉज में छोटे छोटे चेंजेस हो जा रहे हैं, तो ये चीज़ें रिवाइज करने पे बन जाएंगी। फिर इसी में नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, नॉट का प्लेसमेंट करना है, तो कहाँ पे करें, नॉट इज यूज बिफोर हैड, हैड के आफ्टर हैड, सॉरी, हैड के बाद, सब्जेक्ट हैड और फिर नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इन नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म्ड अंडर रूल 3, जो रूल 3 था उसके हिसाब से अगर बात करें, तो नॉट इज यूज इन द प्रिंसिपल क्लॉज आफ्टर हैड। इसके अभी नीचे एग्जाम्पल्स को देख लेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज अपना ये है, क्योंकि बिफोर से कनेक्ट हो रहा है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में थर्ड वाला आना चाहिए, वर्ब थर्ड, और ये अपना सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगा, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। नेगेटिव बनाना था उसमें, तो हैड के तुरंत बाद यहाँ पे नॉट को लगा देंगे। फोर्थ वाले रूल की बात करें, जहाँ पे आफ्टर से कनेक्ट करना होता है, तो आफ्टर यहाँ पे आ गया, प्रिंसिपल क्लॉज ये रहेगा, यहाँ पे वर्ब का सेकंड, फर्स्ट नहीं सेकंड फॉर्म होना चाहिए, है ना, और ये हो जाएगा अपना सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म।
सेम चीज़ है, बस नॉट का प्लेसमेंट अपने को देख लेना था। अब यहाँ पे तो अच्छा यहाँ पे डिड, सॉरी डिड आ रहा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना पड़ेगा, ये ठीक है। डिड ने यहाँ पे टेक केयर कर लिया जो भी पास का सेंस था, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि नेगेटिव बनाना है तो नॉट को केवल डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते, उसके साथ सपोर्टिंग हेल्पिंग वर्ब तो लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डिड। इसलिए वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगा। पॉजिटिव सेंटेंस होता तो यहाँ पे फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता। ये अपने एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो यहाँ पे आफ्टर से कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बिफोर से कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बिफोर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं। आफ्टर आ रहा है मतलब प्रिंसिपल वाले में थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो डिड आ गया। अब डिड आ गया तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ये ठीक है। डिड की वजह से यहाँ पे अपने को फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ रहा है। और हैड सेट, ये आ गया अपना थर्ड फॉर्म हैड के साथ। आफ्टर वाले में हैड और थर्ड फॉर्म बाद में आता है। बिफोर वाले में हैड और थर्ड फॉर्म पहले आता है। ही हैड नॉट गॉन, तो गॉन आ गया अपना यहाँ पे थर्ड फॉर्म में, प्रिंसिपल क्लॉज है इसलिए वो आगे रहेगा। बिफोर अगेन पहले आना चाहिए थर्ड फॉर्म। हैड नॉट डाइड, तो डाइड यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगा। और रीच्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म रहेगा। रीच्ड अगेन ऊपर वाले में भी सेकंड फॉर्म रहेगा। तो वही वाला स्ट्रक्चर अपना चलेगा, बस ये देख लेना है कि आफ्टर से कनेक्ट हो रहा है या बिफोर से कनेक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से देख लेंगे। अब रूल नंबर 6, द इंटेरोगेटिव सेंटेंस फाउंड अंडर रूल 1, 3 अब ऊपर के जो पहले और तीसरे देखे थे, अपने को उनका इंटेरोगेटिव बनाना है, सवाल पूछना है। सवाल पूछना है तो अपने को पता है हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देंगे, तो जो अपना हेड आ रहा था आगे लग जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। या फिर हेड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, बिफोर से कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए हेड और थर्ड फॉर्म पहले आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो बाद में आ जाएगा। फिर इन नेगेटिव सेंटेंस इन रूल 4, जो रूल 4 था उसके हिसाब से अगर देखें तो डिड पहले आ गया। डिड से शुरुआत कर रहे हो तो फिर वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म रहनी चाहिए, तो आ भी गई। फिर आफ्टर से कनेक्ट हो रहा है तो जो थर्ड वाला पार्ट है वो सबऑर्डिनेट में चला जाता है, हेड और थर्ड यहाँ पर आ गया। एग्जाम्पल देख लें। डिड आई टेक माई डिनर आफ्टर द सन हेड सेट, आफ्टर है यहाँ पे, बिफोर है यहाँ पे, बिफोर है यहाँ पे। आफ्टर के बाद में आता है थर्ड वाला, तो हेड सेट ठीक है यहाँ पे आ गया। डिड आई टेक माई डिनर नॉर्मल होता तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म आता, लेकिन यहाँ पे डिड आ चुका है इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये ठीक है। फिर बिफोर आ रहा है तो थर्ड फॉर्म पहले आ जाएगा, तो ही हैड और गॉन यहाँ पे आ गया, सही है। बिफोर है तो थर्ड फॉर्म पहले आ जाएगा, हैड द पेशेंट डाइड, ये भी ठीक है। बस तो वो स्ट्रक्चर अपने काम आ जाएगा कि थर्ड वाला जो अपना वर्ब का फॉर्म है वो जाएगा कहाँ पे। तो ये आफ्टर और बिफोर के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। बिफोर है तो जो अपना पहले आ जाएगा थर्ड फॉर्म, आफ्टर है तो वर्ब फॉर्म बाद में आ जाएगा। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव नॉट वगैरह यहाँ पे लगा देना है अपने को, तो नॉट इज यूज बिफोर द मेन वर्ब इन ईच फॉर्म। मेन वर्ब के जस्ट अपने को लगा देना है, जैसा भी ऊपर का फॉर्मेट स्ट्रक्चर था एज इट इज। तो ये तो पॉजिटिव टोन में रहता था, नॉट लगाना है वर्ब के पहले। फिर यहाँ पे बिफोर आ रहा है तो वर्ब 3 के पहले यहाँ पे नॉट लग जाएगा। यहाँ पे डिड से स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, नॉट उसके पहले लगा देंगे। अगेन यहाँ पर भी वही आफ्टर बिफोर वो वाली चीज़ें चल रही, तो उस चीज़ को चेक कर लेंगे वहाँ से। एग्जाम्पल देख लें। हैड ही नॉट गॉन बिफोर यू रीच देयर, तो बिफोर आ रहा है मतलब थर्ड फॉर्म पहले है, गॉन उसके पहले नॉट लगा दिया तो नेगेटिव सेंस आ गया। हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच, बिफोर आ रहा है मतलब थर्ड फॉर्म पहले दिख जाएगा, डाइड आ रहा है नेगेटिव कॉनोटेशन था तो मेन वर्ब के पहले यहाँ पे नॉट लग गया। वही बिल्कुल ऐसा कैसा स्ट्रक्चर चल रहा है। अब ये थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना, इसको एक बार रिवाइज करना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा, आराम से इसको तुरंत मत रिवाइज करना, क्योंकि अभी पढ़ोगे रिवाइज कर लोगे तो फिर वो थोड़ा सा 3-4 दिन बाद जब भूलने लगो, वीकेंड का 2 दिन टाइम इसी रहता है, रखते हैं पूरा आराम से उसको बैठ के रिवाइज करते रहो जो भी हफ्ते में पढ़ा। फिर पास परफेक्ट कंटिन्यूस देखना है, तो परफेक्ट भी आ रहा है कंटिन्यूस भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी बीन वीन कुछ ना कुछ तो दिख जाएगा अपने को। सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो कैरी द सेंस ऑफ टाइम, ऐसा पहले भी था, वो बात ठीक है। डेफिनेट अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, इनडेफिनेट है तो उसके लिए फिर हम फॉर का यूज करते हैं, बिल्कुल सेम चीज चल रही है। एग्जाम्पल देख ले तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स, 4 घंटों का टाइम पीरियड है तो फॉर का प्रयोग किया था। हैड बीन वर्किंग, आईएनजी बता रहा है अपने को कंटिन्यूअस है, हैड बता रहा है परफेक्ट है, और लिंक बिठाने के लिए यहाँ पे बीन का प्रयोग करते हैं। फिर ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 6 o'clock से कर रहा है तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग हो रहा है, बाकी एज इट इज।
इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो वी यूज द वर्ब इन द फॉर्म ऑफ हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, जैसा अभी जस्ट ऊपर यूज भी किया था। वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1950। हैड बीन लिविंग ये अपने को बता देता है कि बीन और लिविंग, आईएनजी फॉर्म आ रहा है कंटिन्यूअस, हैड बता रहा है पास्ट, बीन बता रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्लेसमेंट बस देख लेना है। तो वी यूज नॉट बिटवीन हैड और बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट को फंसा देते हैं। तो हैड बीन के बीच में आ गया अपना नॉट। आई हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 4 hours, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे अपने को इन्वर्जन फॉलो कराना पड़ेगा। तो जो भी अपना हेल्पिंग वर्ब था वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के। वी बिगिन विद द सेंटेंस विद हैड और विद इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब मतलब वही अपना WH फैमिली वाले वर्ड। हैड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, तो ये अपना इन्वर्जन फॉलो हो गया। फिर बीन बचा था तो हैड तो पहले चला गया बेचारा, तो सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा और यहाँ पे आईएनजी। और फिर टाइम फ्रेज, टाइम फ्रेज का मतलब वही है सिंस 6 o'clock या फिर फॉर लास्ट 10 years, डिपेंड करेगा सेंटेंस कैसा है। इसी के आगे WH फैमिली वाला वर्ड लगा देंगे यहाँ पे ऊपर वाला स्ट्रक्चर, इसको एज इट इज रखेंगे तो वो क्वेश्चन वर्ड से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो हैड ही बीन वर्किंग फॉर 4 hours, तो हैड बीन वर्किंग ये बताता है प्रेजेंट अपना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस था तो यहाँ पे हैड न लग के हैड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर वाई हैड द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 2 hours, तो यहाँ पे अपना WH फैमिली वाले वर्ड से शुरुआत किया, ये अपना हो गया सब्जेक्ट, उसके पहले लग गया अपना हेल्पिंग वर्ब। बीन और वीपिंग ये बता देता है अपने को कि ये अपना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है हेड के साथ। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसमें नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है मतलब ऊपर वाले स्ट्रक्चर में नॉट का प्लेसमेंट अपने को देखना है। तो नॉट बिफोर बीन, यहाँ पर भी बीन के पहले अपने को नॉट लगा देना है। तो हैड सब्जेक्ट, बीन के पहले अपना लग जाएगा नॉट। तो हेड तो आगे आएगा ही आएगा, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, इन्वर्जन फॉलो कराना है, तो ये हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आ गया अपना सब्जेक्ट वी, नॉट लगाना था। नॉर्मल सेंटेंस होता तो हैड वी बीन लिविंग इन दिल्ली हो जाता, नेगेटिव बनाना है तो नॉट जोड़ना है उसमें, तो बीन के जस्ट पहले लगा दो, तो हैड वी नॉट बीन लिविंग हो जाएगा। या वाई हैड यू नॉट बीन रीडिंग सिंस दिस मॉर्निंग, बस। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कहाँ पे लगाना है वो अपने को एक्स्ट्रा चीज छोटी सी देख लेनी होती है, और वो कई बार प्रैक्टिस से अपने आप पकड़ में आ जाती है। तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट बिल्कुल रूल सबका याद रहे कि मेन वर्ब के पहले लगाना है, बीन के बाद या पहले लगाना है। वो अपने आप आपको समझ, इस सेंटेंस को एक बार गलत लिख के देख लो, अपने आप आपको लग जाएगा कि अरे ये क्या लिख दिया मैंने। तो वो चीज़ें वो होती है अपनी गट फीलिंग, क्योंकि पढ़ते आ रहे हैं तो प्रैक्टिस में इतना तो रहता ही रहता है। कोई इतना भी वीक नहीं होता इंग्लिश में जितना हर कोई सोचता है। बेसिक चीज़ें लगभग पता होती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करना पड़ता है और काम अपना हो जाता है।